बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 14 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मूवमेंट्स अबाउट आ मीन। देखिए, हमने पहले पढ़ा था मूवमेंट्स मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है कि वहाँ पे मीन क्या होगा, ज़ीरो। उसका फार्मूला हमने पढ़ा था कि म्यू आर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर आर। जैसे हमने लिखा था म्यू वन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, अगर हम आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे, म्यू टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास थी मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। यहाँ म्यू थ्री यानी आर की वैल्यू 3 पुट करें, यहाँ भी क्या आएगा 3, म्यू थ्री एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स अबाउट मीन। क्या फार्मूला, म्यू आर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू पावर आर। यहाँ जो म्यू है, यहाँ जिसको हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, किसको डिनोट करता है, मीन को। तो जब आप फर्स्ट मूवमेंट्स निकालेंगे अबाउट मीन, तो आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो म्यू वन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, यहाँ आर है, वहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे 1, तो एक्स माइनस म्यू। तो ये हमारे पास है मूवमेंट्स अबाउट मीन, फर्स्ट मूवमेंट्स अबाउट मीन। ये फर्स्ट है, म्यू वन का मतलब फर्स्ट, म्यू टू। अब आप आर की वैल्यू 2 पुट करें, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो क्या आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्केयर। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन। इसी तरह जब आप आर की वैल्यू 3 लेंगे, तो म्यू थ्री एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू 3, तो ये क्या डिनोट करेगी, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन। तो अब हम इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मूवमेंट्स अबाउट मीन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट मूवमेंट्स अबाउट मीन है, उसको मैं क्लियर करता हूँ आपको। देखिए, हमारे पास जो फार्मूला है, म्यू आर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर आर। आप पहले पढ़ चुके हैं, मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपने निकाली थी एन पी। ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास हमने निकाला था एन माइनस वन इंटू पी स्क्वायर प्लस एन पी, और वेरिएंस हमने फाइंड किया था एन पी क्यू। तो और आपको याद हो कि हमने एक्स स्क्वायर की जगह पर वैल्यू रिप्लेस की थी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो अब आप आर की वैल्यू 1 रिप्लेस करें, तो क्या आ जाएगा, म्यू वन, यानी फर्स्ट मूवमेंट्स अबाउट मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू। तो मैंने कहा था कि मीन को हम किससे नोट करते हैं, म्यू से। तो लिखें इसको आप, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस, तो म्यू की वैल्यू क्या है, एन पी। तो लें आप, अप्लाई करें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन पी। नोट करें, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई थी कि अगर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए फॉर कांस्टेंट, ए क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, ये बराबर आ जाता है ए के। तो लिखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एन पी, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन पी लेंगे तो एन पी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, एन पी एज इट। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या म्यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो क्या था, एन पी। तो इसकी वैल्यू भी पुट कर दें, एन पी माइनस एन पी, तो आंसर क्या आ गया, 0। आप नोट रखें, फर्स्ट
फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन ऑलवेज ज़ीरो। फर्स्ट मोमेंट्स अबाउट मीन हमेशा ज़ीरो होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड मोमेंट्स अबाउट मीन। सेकंड मोमेंट्स जो अबाउट मीन होता है वो बराबर होता है वेरिएंस के। तो देखें सेकंड मोमेंट्स अबाउट मीन क्या आएगा, म्यू आर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्केयर। एक्सपेंड करें स्केयर, क्या आ गया, एक्स स्केयर माइनस 2x म्यू प्लस म्यू स्केयर। मैंने x माइनस म्यू का स्केयर एक्सपेंड कर दिया। आपने पढ़ा हुआ है कि म्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बराबर क्या होती है, एन पी के। तो अप्लाई करें आप, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर माइनस 2, देखें 2 भी कांस्टेंट म्यू भी कांस्टेंट, बाहर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखें म्यू स्केयर आप 1 म्यू स्केयर ले लें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1, क्योंकि इसके साथ क्या आ जाएगा 1। तो नोट करें हमारे पास अपने निकाला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर अपना एन माइनस 1 पी स्केयर प्लस एन पी, उठा के वैल्यू पुट करें, एन माइनस 1 पी स्केयर प्लस एन पी माइनस 2। देखिए म्यू की वैल्यू क्या है, एन पी, पुट करें म्यू की वैल्यू एन पी। एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होते हैं ना, तो ये भी क्या आ गई एन पी प्लस म्यू स्केयर, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। मैंने बोला था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट उसी के बराबर आती है, एक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, एन स्केयर पी स्केयर माइनस एन पी स्केयर प्लस एन पी माइनस 2 एन स्केयर पी स्केयर प्लस म्यू की वैल्यू ये देखें एन पी, एन स्केयर पी स्केयर, एन स्केयर पी स्केयर माइनस 2 एन पी से कैंसल, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एन पी माइनस एन पी स्केयर। एन पी कॉमन ले लें, 1 माइनस पी, आपने पढ़ा है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी की वैल्यू पुट करें एन पी क्यू। नोट कर लें ये फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं। फंडामेंटल रिजल्ट्स जैसे मैंने कहा था फर्स्ट मूवमेंट्स अबाउट मीन हमेशा ज़ीरो होती है। जो सेकंड मूवमेंट्स अबाउट मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। मुकम्मल नोट कर लें, जो फर्स्ट मूवमेंट्स अबाउट मीन वो हमेशा ज़ीरो, जो सेकंड मूवमेंट्स अबाउट मीन वो हमेशा किसके बराबर होती है, वेरिएंस के। ये फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं, ये आप ज़बानी याद कर लें ताकि आपको MCQs तैयार हो सके। तो देखें मैंने फर्स्ट मूवमेंट्स निकाला अबाउट मीन ज़ीरो, फिर मैंने आपको सेकंड मूवमेंट्स अबाउट मीन निकाल के दिखाया किसके बराबर है, वेरिएंस के। अब हम थर्ड मूवमेंट्स अबाउट मीन लेते हैं। थर्ड मूवमेंट्स अबाउट मीन यानी म्यू आर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर आर। तो आर की वैल्यू 3 लें। मैंने बोला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी म्यू मतलब मीन बराबर होता है एन पी के, और मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर था एन माइनस 1 पी स्केयर प्लस एन पी, और हमारे पास जो वेरिएंस हमने भी फाइंड किया, वेरिएंस हमारे पास पी एन पी क्यू, और क्यू हमारे पास 1 माइनस पी। तो अब आप यूज़ करें 3 म्यू 3 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर 3 क्यूब लें, एक्स माइनस म्यू का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू एक्स माइनस म्यू। तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस म्यू क्यूब माइनस 3x स्केयर म्यू पॉजिटिव 3x म्यू स्केयर। तो लिखें इसका क्यूब, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 3x स्केयर म्यू प्लस 3x म्यू स्केयर माइनस म्यू क्यूब। ये देखिए मैंने क्यूब एक्सपेंड किया, अप्लाई करें,
एक्सपेक्टेड वैल्यू देखें, अगर ऊपर डैश μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश μ4 डैश, ये मूवमेंट्स हैं अबाउट ओरिजिन। अगर μ1 μ2 μ3 लिखेंगे, ये मूवमेंट्स हैं अबाउट मीन। अगर ऊपर डैश होगा तो मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, अगर डैश नहीं डालेंगे तो मूवमेंट्स अबाउट मीन होंगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 म्यू कॉन्स्टेंट बाहर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 म्यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू क्यूब। तो देखें जो वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स क्यूब की, वो बराबर है n माइनस 1 n माइनस 2 पी क्यूब माइनस 3n n माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस एन पी। पुट करें इसकी वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 2 पी क्यूब माइनस 3n n माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस 3 म्यू की वैल्यू, ये देखें म्यू की वैल्यू क्या है एन पी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर n माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस एन पी प्लस 3 म्यू स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसके बराबर है एन पी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि म्यू क्यूब कॉन्स्टेंट है तो म्यू क्यूब। तो आप क्या करें n माइनस 1 n माइनस 2 पी क्यूब माइनस 3n n माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस 3 NP इंटू n माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस एन पी। अब आप 3 म्यू की वैल्यू एन पी का स्क्वायर इंटू एन पी, म्यू की वैल्यू पुट करें एन पी यू का क्यूब, इन सब को मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, देखें क्यूब एक्सपेंड किया और हर एक की प्रॉपर्टी को हमने अलग अप्लाई कर दिया। ये देखें हमने इनकी वैल्यू पुट की क्यूब की, उसके बाद स्क्वायर की, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा लास्ट पे सॉल्व करने के बाद यानी μ3 हमारे पास एन पी प्लस 2NP क्यूब माइनस 3NP स्क्वायर। तो देखें यहाँ से NP कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1, इसको चलिए इसको पहले ले 1, ये आ जाएगा 1 आ गया, n कॉमन चला गया 2p स्क्वायर माइनस 3p, इनको सीक्वेंस वाइज लिख लें NP 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 1, इसके फैक्टराइजेशन करें, इसकी फैक्टराइजेशन NP क्या आएगा 2p स्क्वायर माइनस फैक्टर करें 2p माइनस p प्लस 1। तो यहाँ से आप NP यहाँ से 2p कॉमन लें, 2p कॉमन p माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन लें p माइनस 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा μ3 NP 2p माइनस 1 और p माइनस 1। तो ज़रा क्लियर कर लें इसको, ये हमारे पास आ गया NP, यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन है, यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसको मैं लिख लगाऊँ 1 माइनस p, ये आ जाएगा 1 माइनस 2p और अगेन NP 1 माइनस p, इसको लिखें 2p को p माइनस p। तो देखें आपने पढ़ा हुआ है कि q बराबर होता है 1 माइनस p, तो ये आ गया NP, ये क्या आ गया q, इसकी वैल्यू क्या आ गई q माइनस p। तो हमारे पास थर्ड मूवमेंट्स अबाउट मीन NPQ बराबर आ गया q इंटू q माइनस p। इसी तरह आप फोर्थ मूवमेंट्स अबाउट मीन खुद आप डिस्कस करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।